So hello guys, welcome back to my channel. Hope you are doing good. I'm Anuradha Sharma and I'm also so good. तो मैं आपको जा रही हूँ क्या शेयर करने। आज मैंने आपसे कुछ टाइम पहले लास्ट ब्लॉग में अपने बताया था मैंने कि से हेलो। तो मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। सो ये है नाइट का टाइम जब हम अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्या प्रिपरेशन, फर्स्ट टाइम जो मैं अपने बेबी के साथ जो है ट्रेवल कर रही हूँ ट्रेन से, बाय ट्रेन। तो अभी तक मुझे फ्लाइट से जाने में कोई इशू नहीं होता था इतनी बार, लगभग 3 to 4 टाइम अभी तक मैं ट्रेवल किया है मैंने बेबी के साथ, बट मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि फ्लाइट में एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। बट आप जब ट्रेन जर्नी कर रहे हो वो भी 1 and 2 days के लिए, तो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। और हम एज अ पेरेंट बहुत टेंशन होते हैं कि अपने बच्चे को कैसे हम फीड करेंगे रास्ते में, कैसे क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे, बेबी मेरा भूखा कैसे रह जाएगा, भूखा ना रह जाए। सो मैंने कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से इसके लिए प्रिपेयर की हैं जो ट्रैवल में चल जाए पूरी तरीके से और रास्ते में कोई ख़राब होने वाली भी वो चीज़ ना रहे। तो मैं आपको क्या शेयर करने जा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली आपको पता है कि जब भी हमें घर से कहीं निकलना हो लॉन्ग टाइम के लिए, 10 to 12 days के लिए हम जा रहे हैं, तो उसमें आप अपने घर में फ्रिज में या फिर किचन का मटेरियल ऑलमोस्ट खत्म करने में लगे होते हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स, क्योंकि हम छोड़ के जा नहीं सकते, वो सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे, वापस आके आपके किसी काम का नहीं रहने वाला। तो मैंने आज देखा किचन में मेरे ऑनियन बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने ये सोचा कि क्या करूं, क्या बनाऊं ऐसा कि जो रास्ते में भी चल जाए, हस्बैंड भी खा ले, क्योंकि वो भी मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड करते हैं बाहर की चीज़ें खाना। तो एटलीस्ट 1 या 2 24 घंटे की जो जर्नी है हमारी वो कैसे कटेगा, वो मैंने सोचा कि प्रिपेयर कर लेते हैं और अपने बेबी के लिए भी कुछ चीज़ें बना के रख लेते हैं जो रास्ते में ईजिली चल जाए। तो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, आप मेरा पूरा ब्लॉग देखना। एटलीस्ट मैंने बहुत ही ऑनेस्टली जो भी चीज़ें पैक की हैं वो आपके सामने शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ आपको पसंद आए या आपके लिए हेल्पफुल हो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं भी बेबी के साथ अपने, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद मेरे पास बहुत सारा प्याज पड़ा हुआ था, मैंने उसकी पकौड़ी बनाई और प्याज की पकौड़ी का मेरा प्लान था कढ़ी बनाने का। कढ़ी बना करके उसमें प्याज की पकौड़ी डालना था, तो मैं अभी जल्दी प्याज के पकौड़े तल रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैं अभी बीच में अनुष मुझे बहुत परेशान कर रहा था, मैं उसको भी जाकर के एंटरटेन कर रही थी। देखो अनुष के साथ मैं खेल रही थी थोड़ा सा। आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। यहाँ अनुष आहा टमाटर सुनते सुनते घर के क्या हाल कर दिया था। फिर मैं जल्दी से आ गई, कढ़ी के लिए मैंने तड़का लगा लिया, प्याज टमाटर राई करी पत्ता वगैरह सब डाल करके, मिर्ची मैंने केवल एक ही डाली थी क्योंकि मुझे बच्चे को भी खिलाना था। देन मैंने जल्दी से बेसन और दही का घोल बेसन और दही का घोल तैयार कर लिया एंड उसको छान के जल्दी से मैंने तड़के में कढ़ी तैयार की और उसको चलाते गए। आप देखो ताकि कढ़ी हमारी फटने ना पाए, तेज फ्लेम पे करके। और उसके बाद जल्दी से मैंने कढ़ी और दही को छान के कढ़ी को पकाया क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, मॉर्निंग का टाइम था, मुझे जल्दी सब प्रिपेयर करके सामान खाली करके सारा खाना खाली करके बर्तन धुलना था, सफाई भी करनी थी। तो इस वजह से फिर बेबी भी थोड़े टाइम बाद ये हो रहा था कि अगर कहीं बेबी उठ गया तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बेबी रोना शुरू कर दिया। तो फिर मैं कढ़ी देखो प्रिपेयर कर ली थी, ऑलमोस्ट कढ़ी बहुत अच्छे से पका लिया था मैंने और बहुत अच्छा से रेडी हो गया था ये, और फटा भी नहीं था बहुत सलीके से। और कढ़ी की अच्छी खासियत ये है कि ये आप 1-2 दिन तक आराम से ट्रेवल टाइम पे यूज कर सकते हो, बस सही से पैक करना। एंड मैं इसको चलाते बीच में अनुष को भी चेक कर रही थी कि कहीं अनुष जग तो नहीं गए, क्योंकि इस टाइम पे वो स्लीपिंग कर रहा था। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि बीच में जग गया तो मेरा सारा काम रह जाएगा। फिर मैं जल्दी कढ़ी को प्रिपेयर कर चुकी हूँ एंड तब मैं इसमें कढ़ी का पकौड़ा ऐड करूंगी एंड जल्दी से कढ़ी को तैयार करके उसको पैकिंग के लिए साइड में रख दूंगी। हाँ, फिर मैं जल्दी से लग गई थी अपनी दाल की कचौड़ियाँ बनाने में। मेरे हस्बैंड को ये दाल की कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने जल्दी से दाल भिगा के, चने की दाल भिगा करके उसको पीस करके और उसका बहुत अच्छा सा पूरन हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी स्टफिंग को बोलते हो, उसको रेडी कर लिया था मैंने और उसकी बहुत सुंदर सी कचौड़ियाँ रेडी कर ली थी रास्ते के लिए।
और ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे चाय के साथ ट्रेवल में, ट्रेन में एंजॉय कर लो, या मन करे करी के साथ भी एंजॉय कर लो। हम तो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही प्रॉब्लम होती है, मुझे ट्रेन का खाना पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, हम दोनों को ही। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं कि रास्ते में आते जाते कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स बना करके जरूर रख लेते हैं। तो ये मैं जल्दी जल्दी से फिलअप कर रही थी और सारी कचौड़ियां रेडी करके ऑलमोस्ट 15, 16 या 20 कचौरियां ऑलमोस्ट मैंने रेडी की होंगी। तो मैं सारा पूरा आपको शूट करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। ये मॉर्निंग का टाइम था, सुबह के 4 बज रहे थे और हमें 6 बजे हार्डली निकलना था। वो तो कहो ट्रेन 1 घंटे लेट थी, तो मुझे थोड़ा समय मिल गया था, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। अभी मैं जो दूध था उसको थोड़ा गर्म करके बॉटल में छन्नी से छान के रख रही थी, क्योंकि रास्ते में अनुज के लिए मैंने सोचा जितना भी काम आ जाएगा एटलीस्ट बच्चे का पेट भर जाएगा मेरे। तो इसलिए उसके लिए मिल्क सारा फिनिश करके फिर मुझे सारा ये बर्तन वगैरह धुल करके भी हटाना था, तो इसलिए सारा मैं जल्दी जल्दी छान के रख रही थी। फाइनली सारा कुछ रेडी हो चुका था और मैं जल्दी जल्दी स्नैक्स शुरू कर दी थी रखना। मैंने एक चाकू, एक ट्रे रख लिया था रास्ते के लिए, फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए। ये बेबी का मैंने फूड खिलाने के लिए रख लिया था, अदरवाइज उसके क्लॉथ्स गंदे हो जाते। घर का एक बोतल पानी रख लिया था मैंने, एंड कुछ डब्बे में स्नैक्स वगैरह लाइक ड्राई फ्रूट्स और उसमें मखाने रख लिया था, क्योंकि अनुष को मखाना पसंद है। देन ये मैंने करी पैक कर लिया था एयर टाइट कंटेनर में, और ये मैंने लेमन राइस जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है। ये कुछ पोमोग्रेनेट मैंने रख लिया था, क्योंकि पोमोग्रेनेट रास्ते में अनुष को बहुत पसंद आता है। और कुछ बनाना एंड ऑरेंजेस रख लिए थे डिहाइड्रेशन के लिए। ये पाउडर मिल्क रखा था कि इन केस अगर अनुष को मिल्क अवेलेबल नहीं हो पाया उसके लिए इसकी कुछ मेडिसिन रख ली थी। सारा कुछ मैंने बेबी के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया था, और मैं इसे जल्दी 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 पैक कर रही थी, क्योंकि मुझे नहाना भी था, फिर बेबी को रेडी करना था, फिर खुद रेडी होकर के घर पूरा एक बार से सही से चेक करके फिर निकलना था। फाइनली हम लोग निकल चुके थे। 6 o'clock का एटलीस्ट टाइम हो गया था मॉर्निंग का, और थोड़ा थोड़ा सा ठंडा सा मॉर्निंग था, बहुत ही प्लीजेंट मॉर्निंग थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर लिया, और देखो मैंने कंघी भी नहीं की थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि लगा ट्रेन में ही तो जाना है, तो ऐसे ही जूड़ा बना के ले लिया। अनुज बहुत स्लीपी हो रहा था, और व्यू बहुत ही सुंदर था, उसको एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए स्टेशन। अब आपको वीडियो पसंद आए तो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आगे की जर्नी, आगे का ट्रिप हम नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। बाय बाय।